कहानी की शुरुआत एक दिन राजा अनंत विजय अपने दरबार में बैठे हुए थे। वहां एक गरीब किसान रामदास रोते हुए आया। उसने बताया कि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उसके पास अब अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, रामदास को मेरी शाही भंडार से अनाज और धन दिया जाए ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। साथ ही राज्य के सभी किसानों को सहायता दी जाए ताकि वे अपनी फसलों की रक्षा कर सकें। राजा की दयालुता से राज्य में लोग राजा को देवता समान मानने लगे। रहस्यमयी जंगल का संकट। एक दिन राज्य के पास के जंगल में एक रहस्यमयी घटना घटी। वहां के जानवर अचानक डर कर राज्य की सीमा की ओर भागने लगे। जंगल के रक्षक ने राजा को बताया, महाराज, जंगल में एक विशालकाय राक्षस आ गया है जो जंगल के पेड़ों को नष्ट कर रहा है और जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है। राजा ने साहस दिखाया और अपनी सेना के साथ उस राक्षस का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और सैनिकों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल दिए। राजा की बुद्धिमानी और साहस। जब राजा राक्षस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राक्षस दरअसल एक घायल हाथी था जो दर्द के कारण आक्रामक हो गया था। राजा ने उसे मारने की बजाय उसे शांत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, इसे चोट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, इसे आराम और उपचार की आवश्यकता है। राजा के आदेश पर हाथी का इलाज किया गया और कुछ दिनों में वह शांत और स्वस्थ हो गया। इसके बाद वह हाथी राजा का दोस्त बन गया और राज्य का रक्षक बन गया। अंत राजा की दयालुता और न्यायप्रियता से राज्य में हर कोई खुश था। राजा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही होता है जो हर जीव जंतु और प्राणी की रक्षा करे। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।